स्वागत है। मैं ब्रजेश कुमार। आज हमारी टीम गाजियाबाद आई हुई है और गाजियाबाद में संजय अग्रवाल जी हैं जो भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संस्थापक हैं और तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव आने वाले हैं और इस मुद्दे पर हम बात करेंगे कि कितनी सीटों से ये चुनाव लड़ेंगे और किस तरीके से जो 2014 से बीजेपी सरकार आई है या तमाम सरकारें नहीं हैं और किस तरीके से लोगों के साथ भेदभाव हुआ है उस पर किस तरीके से अब आने वाली पार्टी जो चुनाव लड़ रही है इनकी वो किस तरीके से काम करेगी। सबसे पहले संजय अग्रवाल जी, हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। संजय जी, सबसे पहले विस्तार से लोग सुनना चाहते हैं कि किस तरीके से आप काम करेंगे और किस तरीके से पार्टी चुनाव लड़ेगी। देखिए, ये पार्टी भारत देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था खराब हो गई है बहुत ज्यादा, फिर यहाँ पर जो धर्म के बंटवारे हुए हैं, हमारे यहाँ युवा बहनें बेटियां सब जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। आज एक ऐसा माहौल बना है देश के अंदर, पिछले 7 वर्ष से मैं कहूंगा बहुत से गलत काम तो विदेशी कांग्रेस ने भी भारत देश के अंदर किए थे, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से विशेषकर अर्थव्यवस्था भारत देश की खराब हो गई है। और मैं तो स्वदेशी संगठन 1991 से चला रहा हूं, स्वदेशी विचारधारा का व्यक्ति हूं। मैंने भी भारतीय जनता पार्टी में 30 साल पहले दिए हैं, लेकिन जो बीजेपी की जो विदेशी नीतियां हैं, हम सब भारत देश में रहते हैं। आज आवश्यकता है कि भारत देश के अंदर वह पॉलिसियां लगे जो शुद्ध देशी स्वदेशी पॉलिसी हो, जिससे भारत देश का कल्याण हो, भारत देश की अर्थव्यवस्था बढ़े, ना कि पैसा विदेशों में जाए। बाहर का पैसा इंडिया में आए, इंडिया का पैसा इंडिया में रहे, इंडिया के लोग खुशहाल हो, इंडिया का प्रत्येक गांव का अंतिम व्यक्ति, हमारे भारत देश का प्रत्येक गांव का अंतिम व्यक्ति की जेब में रुपए हो, उसमें खुशहाली आए, भरपेट भोजन करे और समाज को जितने भी लोग यहां रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सभी मिलजुल करके रहें। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लगे, ना कि यहां पर एनआरसी और सीए लगा करके देश को बंटवारे की आग में झोंका जाए। मैं ऐसा पसंद नहीं करता। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है, केंद्र सरकार है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है क्या? हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? आप सबको पता ही है कि इस देश के अंदर अभी पिछले वर्षों से क्या चल रहा है। मैं भी एक कट्टर हिंदू हूं, लेकिन मैं मुस्लिम समाज की भी बहुत इज्जत करता हूं और मैं सर्व समाज की बहुत इज्जत करता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरी जाति के लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को घृणा की निगाह से देखें। इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम किसी भी प्रकार का सौहार्द बिगाड़ने में मदद करें। जो भी लोग हैं अगर भारत देश का सौहार्द बिगाड़ते हैं या यहाँ का जो एक कहते हैं भारत देश हमारा जो है धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पर राष्ट्रवाद के साथ साथ देशभक्त भी रहते हैं, तो ये देश जो है में कोई बंटवारा कर रहा है, धर्म की राजनीति कर रहा है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है यहाँ के मेरे देश के चुनाव आयोग के ऊपर भी, क्योंकि जब मैंने भी ये पार्टी अभी भारतीय स्वदेशी कांग्रेस 33 वर्ष की राजनीतिक तपस्या और रिसर्च के बाद बनाई है और मैं ये देखता हूं कि जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का, तो उसमें एक एफिडेविट देना पड़ता है, उसके शपथ पत्र होता है, उसमें उसका एक बायलॉज होता है जिसमें साफ लिखा होता है कि हम और हमारी पार्टी भी कभी भी कोई जो भी काम करेंगे वो धर्म निरपेक्ष काम करेंगे, पंथ निरपेक्ष काम करेंगे, हम देश के लिए काम करेंगे, देश के हित में काम करेंगे और देश के हित में काम करेंगे। जातिवाद का मामला नहीं उठाएंगे। हाँ, जातिवाद का मामला बिल्कुल ही नहीं उठाएंगे। लेकिन इस देश के अंदर राजनीतिक पार्टियां धर्म पे चुनाव लड़ती हैं, जातिवाद पे चुनाव लड़ती हैं और चुनाव आयोग मूक दर्शन की तरह देखता रहता है और हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट भी उसमें संज्ञान नहीं लेता है। तो मुझको तो मैं तो हाथ जोड़ करके विनती करूंगा क्योंकि झगड़ा नहीं कर सकते, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के लोग हैं, हम लोग अहिंसावादी लोग हैं, तो हम यही कह सकते हैं कि एक बार इस पे गौर करना चाहिए कि भाई ये देश में राजनीतिक पार्टियों का जो आप कहते हैं, जो शपथ पत्र लेते हैं,
उसको क्यों झुठलाते हैं? कम से कम उसके साथ तो गलत ना करें। संजय अग्रवाल जी, कई बार जैसे हम फील्ड में जाते हैं, कई बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, कई बीजेपी के दिग्गज नेता भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं जी। तो उनसे हम जब चर्चाएं करते हैं, कई मुस्लिम समुदाय के भी नेता हैं जो बीजेपी में वरिष्ठ नेता हैं, 33-35 साल से काम कर रहे हैं, उनसे भी जब हम कहते हैं कि भाई जिस तरीके से ये बातें होती हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम का काम कर रही है और हिंदू समर्थक है और मुस्लिम विरोधी पार्टी है, तो वो ये कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, हम जब ये पूछते हैं कि भाई कई लोगों का ये भी कहना है कि मुस्लिम समुदाय का कोई वोट मिलता ही नहीं है बीजेपी को, तो वो कहते हैं भाई हम तो खुद बीजेपी में हैं, हमारे तमाम लोग साथ में हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं। आप क्या कहेंगे संजय जी, क्या लगता है आपको? देखिए क्या है, इस समय मतलब कहते हैं कि लोगों ने अपनी सिंडिकेशन बना रखी है, राजनीतिक दलों ने भी, और उनके जो आका लोग हैं उन्होंने भी सिंडिकेशन को बढ़ावा दे दिया है। मेरा ये कहना है कि ये जो विदेशी चंदा आता है या देश में लोग चंदा लेके पार्टियों को चलाते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं, जनता भी आजकल पैसा ले लेती है, जनता से भी आग्रह है कि कम से कम राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी को सहयोग करना चाहिए। मतलब वोट ध्यान से दे और पैसा लेके ना ये सब करना। हाँ, नहीं करना चाहिए। और अभी बड़ा दुख होता है इस देश के अंदर कि एक तरफ बीजेपी धर्म पे बंटवारा करती है, दूसरी तरफ ओवैसी है वो भी धर्म पे बंटवारा करते हैं, और कई मामले ऐसे आप स्पष्ट कोई भी जनता का कोई भी अपने स्वविवेक से देखेगा तो ऐसा पता लग जाएगा कि ये टीम है वो बी टीम है, दोनों मिलके करते हैं। क्योंकि जैसे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है और ओवैसी खुलेआम देश में झगड़ा कराने वाली बातें जब करते हैं तो ऐसे में कोई कार्रवाई नहीं होती है, और कोई एक सिंपल व्यक्ति भी अगर कोई ऐसा ट्वीट कर देता है जिसमें इनको कष्ट होता है तो उसको उठा करके बंद कर देते हैं। तो आप इस देश को क्यों ऐसे जगह पे ले जाना चाहते हैं कि दोबारा से इस देश के अंदर फिर धन के झगड़े हो, यहाँ देश में फिर बर्बादी हो? तो कम से कम सिर्फ लाभ की राजनीति जो कर रही है पार्टियां, और जैसे मुलायम सिंह जी की पार्टी जो अखिलेश यादव जी की पार्टी है वो भी एक तरफा जो है धर्म के लिए काम करी। ये धर्म के लिए क्यों लड़ रहे हो भाई? देश के लिए लड़ो। अच्छा, अखिलेश बीजेपी हो, समाजवादी हो, विदेशी कांग्रेस हो या ओवैसी का पार्टी हो, मैं सबको कहता हूं कि सारी पार्टियां जो है जनता को आज इन लोगों को बिल्कुल नकार देना चाहिए। जो ना इस देश में पक्ष की कोई बात होनी चाहिए ना विपक्ष की बात होनी चाहिए। इस देश में सिर्फ जनता के मूल्यों की बात होनी चाहिए, सिर्फ देश की बात होनी चाहिए और देश हित के लिए काम करना चाहिए। तभी तो देश में खुशहाली आएगी, तभी तो हमारे देश का युवा बेरोजगारी से बचेगा, तभी तो हमारी महिलाएं जो है जो आज उनको पैकेज देकर खुश किया जाता है जब उनके साथ कोई बलात्कार हो जाता है या उनके साथ कोई घटना घट जाती है। अरे महिलाओं की सुरक्षा पे काम करो ना, अपने एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था को ठीक करो, ना कि किसी को पैकेज दे करके। अभी देखिए एक मनीष गुप्ता नाम का लड़का, उसको पुलिस ने ठोक दिया। ये सब क्या व्यवस्था हो रही है देश में यार? अरे कोई किसी को कहते हैं ना पापक बुराई का कोई डर नहीं है, शुभ कर्म करने की कोई इच्छा नहीं है। इस देश में जितना गलत होना था, मैं कहता हूं बस भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आपके साथ आ गई है। ये सिर्फ देश के लिए काम करने के लिए आई है। ये देश में आपसी सौहार्द और खुशहाली, और मैं कहता हूं कि भारत देश के अंदर प्रत्येक गांव के अंदर अंतिम व्यक्ति को आर्थिक से सशक्तिकरण प्रदान करते हुए रोजगार मुहैया कराने के लिए और भारत देश के अंदर पुनः स्वदेशी स्वराज की स्थापना करने के लिए ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आई है, जो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश 2022 की सरकार भी बनाएगी। और मेरा आत्मबल विश्वास कहता है कि अगर जनता ने ढंग से साथ दिया, स्वदेशी को अपनाया, स्वदेशी मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमारा खादी पहन लो स्वदेशी हो गया। स्वदेशी का मतलब मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर, मेरा प्रदेश और मेरा देश, उसके आगे नहीं सोचना हमको। हम से लेकर हमारा देश तक के लिए अगर संकल्प कर लेंगे और उसके खुशहाली और उसके विकास, उसके डेवलपमेंट और आपसी सौहार्द के लिए काम करेंगे और कोई तय कर लेंगे कि हम अपनी नीयत ठीक रखते हुए सबसे पहले हम अपने को दुरुस्त करेंगे जी। अच्छा, तो देश सुधर जाएगा। उत्तर प्रदेश में आपने जैसे कहा कि तमाम जो पार्टियां हैं वो सब राजनीति करती हैं और जातिवाद करती हैं, तो राजनीति के लिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जब आती है तो यादवों की बात होती है
और बीजेपी आती है तो पंडितों की बात होती है। ऐसा नहीं है। एक सेकंड, अरे वो पंडित तो मार दिएगा बेचारे कई। एक सेकंड, और उसके बाद ओबीसी की बात चल रही है। अब ओबीसी उतर चुके हैं तो ओबीसी की बात होती है तो मुस्लिम समुदाय की बात होती है। बिल्कुल काफी लोगों को पता चलता है कि भाई वो मुस्लिम समुदाय का है ही नहीं। हाँ। ओवैसी तो देश में जो है वो व्यवस्था बनाना चाहता है कि दोबारा से बंटवारा कराना चाहता है इस देश का। अब बीजेपी उसमें सहयोगी है, मतलब बीजेपी साथ दे रही है ओबीसी। अरे बिल्कुल, वरना जो भी व्यक्ति देश के हित में काम करेगा उसको बंद करो। राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में क्यों नहीं करते? हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि आपस में एक है। आपको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर वो आ रहे हैं तो बीजेपी के लिए तो खतरा है ना? बीजेपी की सीटें जो है वो कम हो जाएंगी। नहीं, बीजेपी तो वैसे भी यूपी पे दोबारा रिपीट नहीं कर रही है। अच्छा। कहां सीटें आ रही है बीजेपी में? अंतिम व्यक्ति देश का परेशान है, हलकान है, रोटी खाने के लिए नहीं है, जेब में पैसे नहीं है। हम कहते हैं, उन्होंने कहा कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, हम कह रहे हैं पूरे देश को खिलाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी दोबारा नहीं आने वाली है। समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी दोबारा, तो फिर आएगा कौन? क्योंकि आप बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी आएगी, आप आएंगे, या कांग्रेस आएगी, या बीएसपी आएगी? अभी तो देश की जनता जगना शुरू ही है। अभी थोड़ा सा समय है। मुझे पूरी उम्मीद है कि दिसंबर तक भारतीय स्वदेशी कांग्रेस को देश की जनता अच्छी तरीके से जान जाएगी, अपना लेगी, और हमारे विचार आप सबके माध्यम से अगर सही तरीके से जनता पहुंचेंगे तो इस बार पूरी ताकत से भारतीय स्वदेशी कांग्रेस संपूर्ण 403 सीटें चुनाव लड़ रही है, और निश्चित रूप से हम सरकार बनाएंगे। क्योंकि हम लोग जो दे रहे हैं, हमने जो कहा है, 3 चीजें देश की जनता का मौलिक अधिकार है। पहला, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम देश की जनता के लिए रोजगार गारंटी विधेयक लगाएंगे। ये रोजगार गारंटी विधेयक क्या है? क्योंकि हम सब, आप सब, गरीब से गरीब, मजलूम से मजलूम आदमी भी टैक्स देता है, तो उसके मौलिक अधिकार को क्या मिलता है? तो रोजगार। मैंने कहा था घर घर व्यापार, हर घर व्यापार, घर घर उद्योग, हर घर उद्योग, 1991 में कहा था। बाद में लोगों ने घर घर ये, घर हर घर ये सब बना दिया। लेकिन मैं अपने उसी कल्पना को साकार करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के, अंतिम व्यक्ति के भी घर पे दरवाजा खटखटा करके हमारी सरकार घर घर रोजगार, घर घर नौकरी, घर घर कारोबार मुहैया कराएगी। और सबका मौलिक अधिकार हमारा ये मानना है कि मुफ्त में चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं समानता के आधार पर, और मुफ्त में शिक्षा व्यवस्था, 0 लेवल से लेकर हायर लेवल तक। हमारी सरकार, ये 3 चीजों का हम संकल्प करते हैं कि जिस दिन से हमारी सरकार बनेगी, 72 घंटे के अंदर से हम जहां भी सरकार बनाएंगे, उत्तर प्रदेश से बनाएंगे या भविष्य में केंद्र में बनाएंगे या किसी और प्रांत में बनाएंगे, क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए पार्टी को लेकर आए हैं, तो हम वहां पर अपने संकल्प को 72 घंटे के अंदर लागू करेंगे। और ये करके हम दिखाएंगे। आपने ये जो घोषणा की, गुड गवर्नेंस लेके आएंगे। आपने जो ये घोषणा की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में बहुत बड़ी घोषणाएं की थी। काला धन लेके आएंगे, लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख लेके आएंगे। लोगों ने अपने विश्वास, उनको विश्वास को पाकर उनको वोट दिए और दोबारा से जिताया। 2014 के बाद आपने देखा होगा आगे भी जिताया है, लेकिन अभी तक वो काला धन नहीं आया, 15 लाख नहीं आए, कहाँ गए हैं? तो कैसे भरोसा कर ले जनता? जब 15 लाख नहीं आए तो फिर आप घर का रोजगार कैसे देंगे? रोजगार की बात तो इन्होंने भी की थी, और अभी बिहार में चुनाव हुए थे जब वहां भी की थी। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो 2 लाख भी नहीं दे पाए। मेरा ये, मैं उनकी तरीके से, हम लोग तो सत्य पे आधारित लोग हैं। हम कहते हैं सबसे पहले अपने तो झूठ न बोलो, अपनी नीयत ठीक रखो, हमेशा ईमानदारी और सत्यता में भरोसा रखो। क्योंकि जब राम रावण का युद्ध हुआ था तो राम जीत गए थे सत्य की वजह से। जब कौरव पांडव का युद्ध हुआ तो पांडव जीत गए थे सत्य की वजह से। तो ये भाई संजय अग्रवाल भी देश की जनता से अपील करता है कि आओ हम सब लोग मिलकर के देश में किसी व्यक्ति की सरकार नहीं बनाएंगे, हम शुद्ध देशी स्वदेशी, आपकी, हमारी, हम सबकी भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की सरकार बना करके देश की जनता को, अपने संकल्प को पूरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये मान लें और जनता ये मान ले कि एक बार आपको मौका दिया जाए। बिल्कुल मौका देंगे, मौका देंगे, तभी तो हम आपको कुछ दे पाएंगे। और इसके अलावा भी हम लोगों ने हमारा स्वदेशी समाधान केंद्रों की स्थापना देश के अंदर शुरू कर दी है। हम कम से कम 1 लाख स्वदेशी समाधान केंद्र और 1 लाख स्वदेशी स्वरोजगार केंद्र की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं। अच्छा, पार्टी का सिंबल क्या है? कुछ हमने खोल दिए हैं। पार्टी का सिंबल अभी चुनाव आयोग ने हमें 1 साल लगा दिया था पार्टी रजिस्ट्रेशन करके देने में। 19 जनवरी 2019 में अप्लाई की थी, 13 अक्टूबर सन 2020 में रजिस्टर्ड की थी। अभी हमको ये लोग नवंबर में चुनाव आयोग पार्टी का सिंबल देंगे, जनता को बताएंगे। फिर तो जैसे सिंबल मिलेगा तो पूरे
प्रदेश में भी देश में भी उसको हम लोग आगे प्रचारित करेंगे। अभी 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 कुछ योजनाएं, कुछ लोकल योजनाएं जो अपनी तरफ से कुछ लोगों को आप दे रहे हों, ग्राउंड जीरो पे जाकर लोगों को आपने मुहैया कराई हूँ, ऐसा कुछ? हम तो सबसे पहले एक चीज जानते हैं कि देश में अगर खुशहाली आएगी, लोगों की जेब में रुपए होंगे, कहते हैं तन मन धन, तन ठीक रहेगा तो मन ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा तो धन रहेगा, तो तन मन दोनों का आज की तारीख में इलाज हो जाता है। तो शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए और रोजगार, नौकरी, व्यापार मिल जाए तो देश ऐसे सुधर जाएगा। ये भ्रष्टाचार की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास भरपेट खाना हो, भरपेट पैसे हो, जेबें भरी हो, किसी से आपको या आपके परिवार को कुछ मांगने की आवश्यकता महसूस ना हो, तो आप सब अच्छा काम करेंगे ना, बिल्कुल। आप अच्छे हो जाएंगे। तो इस देश में सबसे पहले काम करने की आवश्यकता है कि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय सुनिश्चित हो और इतनी आय हो कि आदमी देने की स्थिति में हो, मांगने की स्थिति में ना हो। अच्छा, अब लोग रो रहे हैं, उसके लिए काम करें। अब लोग रो रहे हैं संजय जी, अब ना दे पा रहे हैं ना ले पा रहे हैं, क्योंकि जिनसे लेना है वो भी परेशान है, क्योंकि देश में महंगाई चरम पर है। जब कांग्रेस थी तो हमारी बीजेपी सरकार आई थी, आपने देखा होगा, सिलेंडर लेके आ गए थे, पेट्रोल पंप पे बैठ गए थे, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार बीजेपी सरकार, लेकिन अब की बार बीजेपी सरकार तो आ गई, लेकिन बहुत हुई महंगाई की मार खत्म नहीं हुई है। महंगाई चरम पर है, चाहे आप सब्जी की बात कर लें, चाहे आप खाने का तेल देख लें, चाहे पेट्रोल देख लें। तो भाई गाड़ी का जो तेल है, मतलब चलाने वाला भी तेल महंगा और खाने वाला भी तेल महंगा, तो इस पर कैसे निजात लोग पा पाएंगे? आपकी पार्टी किस तरीके से इन सब पर ध्यान देगी? देखिए, भारत देश की जनता को खुद जागना पड़ेगा, अपना फैसला स्वविवेक से, शुद्ध नियति कर्म से लेना पड़ेगा। देश की संस्कृति को, देश की विद्या को, पुरातत्व काल की, देश के ज्ञान को दोबारा से अपनाना पड़ेगा और किसी भी लोभ प्रपंच से, किसी भी प्रकार के झूठ और फरेब से बचते हुए अगर देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अपने कैंडिडेट का चुनाव करेगी तो निश्चित तौर पे जनता का हित होगा। जनता को खुद जागना पड़ेगा, वरना तो झूठ बोलने वाले कई लोग हैं और ये सब लोग, मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूं, विदेशी पॉलिसीज भारत देश में लगेंगी तो देश का कल्याण नहीं हो सकता है। 80 लाख करोड़ का पैकेज मान्यवर ने दिया, वो 80 लाख करोड़ का पैकेज कंप्लीट बाइफरकेशन के साथ में क्या जनता को आप प्रदर्शित कर सकते हैं? जनता जानना चाहती है, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस भी जानना चाहती है। 80 करोड़ आदमी आपने विश्वगुरु बनाते बनाते, 100 रुपए के ऊपर डीजल पेट्रोल करते करते आपने 80 करोड़ आदमी को वैधानिक तरीके से लीगल प्रोस्पेक्ट्स में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कमेंट है कि 80 करोड़ आदमी को उन्होंने 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दी। वो 80 करोड़ आदमी के नाम नंबर के साथ सूची प्रदर्शित होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो लाभार्थी थे तो उनका नाम नंबर कहीं जरूर नोट हुआ होगा। बिल्कुल, उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि अब एक 80 को आपने करोड़ को आपने गलत आदत डाल दी, 20 करोड़ को और डाल दीजिए, तो पूरे देश में ज्यादा ज्यादा 10, 20, 50 हजार, लाख आदमी, 3 लाख, 5 लाख आदमी बचेगा जो अपने कर्म करके खाना खाएगा। नहीं तो सबको तो आप जो है आटा दाल चावल दे करके पेट पाली रहे उनका। नहीं, मास्क लगवाई दिया ना आपको, मास्क तो लगवाई दिया ना, चुप रहने की आदत तो आपको डाल दी है ना। आदमी खुली हवा में सांस लेकर जिंदा रह सकता है, मास्क लगा करके इस देश में और चुप रह करके कैसे देश की तरक्की होगी? जब देश की स्वायत्तता, देश की स्वतंत्रता खतरे में रहेगी, आदमी बोलने से डरेगा, ठीक है ना, सरकारी आदमी डरेगा, व्यवस्था, एक व्यक्ति, मैं जानना चाहता हूं क्या एक व्यक्ति इस तरह की देश चला सकता है? नहीं चला सकता। इसका मतलब वर्तमान में हमारा देश जो चल रहा है और जितनी भी तमाम प्रकार की कंट्रोलिंग की गई है, इसके ऊपर कोई ना कोई व्यवस्था काम करती है। अच्छा, 100 करोड़ वैक्सीन को कैसे देखते हैं आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी के सभी नेताओं ने सराहा है, लोगों ने सराहा है कि भाई 100 करोड़ वैक्सीनेशन लगवाई है फ्री में, तो ये इनका फर्ज था या इनने अपनी तरफ से लगाई है? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसमें कहते हैं कि बहुत से जुमले हैं, है ना, बाकी मैं वो कोई भी काम नहीं कहना चाहता जिससे मेरे देश की छवि खराब हो, ठीक है ना। तो
बहुत से झूठ भी वे लोग ताली पीटते हैं, थाली पीटते हैं, कुछ लोग ताली भी बजाते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि अपने विवेक का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। 100 करोड़ वैक्सीन या 80 करोड़ आदमी का दाल चावल या 80 लाख करोड़ का पैकेज, वो सब आप लोग खुद अपने बुद्धि विवेक से सोचिए कि क्या है। अब मैं इसमें ज़्यादा क्या, ये सब तो भगवान बन गए हैं ना, देश डर रहा है इनसे। मैं जितना सच कह जनता रहा हूं- डरने लगी है। हाँ, जनता डर रही है, देश की जनता डर रही है क्या। और हम लोग तो भगवान की कृपा से अभी तक जो है सुरक्षित है। नहीं, सब पक्का है। कभी कुछ किसी का चाय फालतू नहीं पिया है, ठीक है ना। भ्रष्टाचार के खिलाफ रहे हैं, लेकिन देश के अन्य पार्टी के जो लोग हैं वो तो सब डरते ही हैं। मैं कहता हूं, मैं संजय अग्रवाल, कि भारतीय स्वदेशी कांग्रेस को वोट करें। मैं संपूर्ण भारतवर्ष को, हिंदू को, मुसलमान को, सिख भाई को, सबको संपूर्ण तरीके से, पूर्ण तरीके से संरक्षण दूंगा। और जब तक जिंदा हूं, बेबाकी से शेर की तरह देश की जनता के साथ हूं, देशभक्तों के साथ हूं, देश के साथ हूं। आइए भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।